हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। ये डायलॉग सुनने के बाद आपके दिमाग में उस दिग्गज अभिनेता की तस्वीर तो छप ही गई होगी। जी हाँ, वही जो ना गोलियों की बौछार से न तलवार की धार से डरते हैं। हमारे राजकुमार साहब बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता को हर कोई जानता है और इनके डायलॉग्स तो इतने चर्चित हैं कि आज के टाइम में रील्स पर इनके डायलॉग्स पे वीडियोस खूब बनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस अभिनेता की बात नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजकुमार की बेटी की, कि आखिर वो कौन है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती है और क्या करती है। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप राजकुमार के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक सितारा ऐसा भी हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने राजकुमार माना, और वो थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने आए। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हजूर, आप रंग ढंग और कदकाठी से किसी हीरो से कम नहीं है। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की ये बात जच गई। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे कुछ जरूरी काम के लिए आए। वो राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने राजकुमार से अपनी फिल्म शाही बाजार में अभिनेता के रूप में काम करने की पेशकश की। राजकुमार सिपाही की बात सुनकर पहले ही अभिनेता बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और निर्माता की पेशकश स्वीकार कर ली। शाही बाजार को बनने में काफी समय लग गया और राजकुमार को अपना जीवन यापन करना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए वर्ष 1952 में प्रदर्शित फिल्म रंगीली में एक छोटी सी भूमिका उन्होंने स्वीकार की थी। ये फिल्म सिनेमाघरों में कब लगी और कब चली गई पता ही नहीं चला। इस बीच उनकी फिल्म शाही बाजार प्रदर्शित हुई, जो बॉक्स ऑफिस पे औंधे मुंह गिर गई। शाही बाजार की असफलता के बाद राजकुमार के तमाम रिश्तेदार ये कहने लगे कि तुम्हारा चेहरा फिल्म के लिए उपयुक्त नहीं है, और कुछ लोग कहने लगे कि तुम खलनायक बन सकते हो। वर्ष 1952 से 1957 तक राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। रंगीली के बाद उन्हें जो भी भूमिका मिली, राजकुमार ने उसे स्वीकारा। इस बीच उन्होंने अनमोल, सहारा, अफसर, घमंड, नीलमणि और कृष्ण सुदामा जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई। वर्ष 1957 में प्रदर्शित महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक किसान की छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह अभिनेत्री नरगिस पर केंद्रित थी, फिर भी राजकुमार अपनी छोटी सी भूमिका में अपने अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए, जिसके बाद इन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे बकवास, तिरंगा, पुलिस पब्लिक, सौदागर, देश के दुश्मन, इंसानियत के देवता, जवाब और बेताज बादशाह। लेकिन अगर हम बात करें इनकी बेटी की, तो इनकी बेटी का नाम वास्तविकता पंडित है। वास्तविकता ने 1986 में फिल्मी दुनिया से बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन लगभग एक दशक तक बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद भी उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। ये चर्चा में तब आई थी जब शाहिद कपूर ने इनके ऊपर केस कर दिया था। केस की वजह ये थी कि वास्तविकता अक्सर शाहिद कपूर का रास्ता रोक लेती थी और कहती थी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन वजह कुछ और ही थी। शाहिद कपूर से मन ही मन वो प्यार करने लगी थी। वहीं अगर हम बात करें आज वास्तविकता कहाँ है, तो आज वो गुमनामी की दुनिया में गुमशुदा हो गई हैं। तो दोस्तों, एक बात जरूर बताना कि आज के टाइम में आप राजकुमार को मिस कर रहे हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख के बताइए, और दिग्गज अभिनेता राजकुमार के लिए कमेंट बॉक्स में #राजकुमार जरूर लिखिए।